बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर आपको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत और निकाह के केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि उनको एक नए मुकदमे में अब गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आज उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की कुछ मीडिया से बात हुई है, बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर बदतमीजी करने की कोशिश की गई है। वो सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ये बता दें कि ये जो तोशा खाना का नया केस बनाया गया, ये तीसरी दफ़ा बनाया गया। किसी भी पूरी दुनिया के अंदर मुसद्दका असूल है, ये पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि डबल जुबिटी नहीं हो सकती। एक ही मुकदमे में एक ही जुर्म पर 2 दफ़ा सज़ाएं नहीं दी जा सकती, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकती। इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी हो चुकी हैं और वो केसेस ख़त्म भी हो चुके हैं। बहरहाल अब ये जो नया केस है ये बनाया गया है। अहवाल यूँ हैं कि जब बुशरा बीबी को इद्दत और निकाह के केस में बाइज्जत बरी किया गया। अब बाइज्जत बरी का मतलब है कि ये केस झूठा बनाया गया था उन पर। इसका मतलब ये है कि जो हदूद ऑर्डिनेंस था पाकिस्तान के अंदर, उसके तहत अगर कोई किसी के ऊपर जना का, क्योंकि इसमें जना का इल्ज़ाम लगाया था खावर मानिका ने, जना का झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो फिर उसको 80 कोड़े मारने की और जेल की सज़ा होती है। अब एक तो जाहिर है तहरीक इंसाफ को, और मैं वकला से बात ज़रूर करूँगा कि एक तो खावर मानिका के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज करवाया जाना चाहिए ताकि उसको सज़ा मिले, क्योंकि अब तो ये प्रूव हो गया कि उसने जाली झूठा केस रजिस्टर्ड करवाया था। अब ये हम नहीं कह रहे, बुशरा बीबी नहीं कह रही, इमरान खान नहीं कह रहे, अब तो ये अदालत ने फैसले में सुना दिया है, और अदालत भी इन्हीं की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस है, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, शहबाज शरीफ इस टाइम वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज़ इस टाइम वज़ीर आला हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो हैं वो इस टाइम नैब चेयरमैन हैं। इन सब, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस टाइम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस सारे माहौल के अंदर इमरान खान को बाइज्जत, बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी किया गया है, तो अब खावर मानिका पर तो केस बनता है। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी को जेल में बताया गया कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, इसलिए अब आपकी रिहाई कर रहे हैं, तो आप तशरीफ़ ले आइए। जो गेट था उस पर उनको लाया गया। गेट, 2 गेट हैं वो। पहले गेट पर आपको जाहिर है उस पर डॉक्यूमेंटेशन होती है और आपको रिलीज़ किया जाता है, तो आप बाहर वाले गेट से बाहर आते हैं। तो जब उन्हें उस गेट पर लाया गया तो उस गेट पर उन्हें यह बताया गया कि आपको रिहा कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गेट अबूर किया तो आगे नैब की टीम मौजूद थी जिन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की। ये कोई और नहीं, ये बुशरा बीबी खुद आज उन्होंने मीडिया को बताया कि नैब के लोगों ने उनसे बदजुबानी की, बदतमीज़ी की। उन्होंने उनको कहा कि याद कीजिए, जब पिछली दफ़ा अदालत ने मुझे सज़ा दी थी जिस मुकदमे में अब मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ, तो मैं खुद गाड़ी में बैठ के खुद से चल के जेल आई थी अपनी गिरफ्तारी देने। मैं अभी भी गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं अपने शौहर के साथ खड़ी हूँ, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी, मैं अभी भी तैयार हूँ। लेकिन आप मेरे से बदतमीज़ी नहीं कीजिए, आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो बिल्कुल गिरफ्तार कीजिए। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इसी सिलसिले में इमरान खान ने भी मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने जो नैब के चेयरमैन हैं उनके बारे में बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो हैं वो एक तवाइफ से भी बदतर हैं। तवाइफ तो अपना जिस्म बेचती है, इन्होंने तो अपना ईमान बेचा हुआ है। ये जिस ओहदे पर है उसका जिस तरह का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी देखा नहीं गया। फिर उसके बाद उन्होंने, इमरान खान ने, इसके साथ साथ जो कल सदर ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, गोलियां मारी गई थी उन्हें सीधी, एक गोली उनके सर और कान में लगी, सर के कुछ हिस्से में और कान में, वो बाल बाल बचे, मिलीमीटर से बचे। और उस हमले में अभी तक की जो इतलात हैं वो एक जो वहाँ पर स्पेक्टेटर था या उनका सपोर्टर था उसका इंतकाल हो गया था और 2 शदीद ज़ख्मी थे, और उस शूटर को जिसने शूट किया था उसको भी मार दिया गया था मौके पर ही, सीक्रेट सर्विस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। बहरहाल इमरान खान ने उसकी भरपूर मजम्मत की है आज प्रेसिडेंट ट्रंप पर होने वाले हमले की, और उन्होंने कहा है कि सियासत में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही एक बुज़दिलाना कार्रवाई है और वो इसकी मजम्मत करते हैं, और सदर ट्रंप की सेहतयाबी के लिए वो दुआगो हैं। इमरान खान और सदर ट्रंप अब दोनों ही इस मरहले में से गुजर चुके हैं। इमरान खान को 6 गोलियां मारी गई थी, मैंने कल भी आपको बताया था,
और अब सदर ट्रंप भी, गोली लगी है उन्हें, वो बाल बाल बचे हैं, गोली उनके सर में लगी है। आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि गोली, बहुत लोग कह रहे हैं मामूली ज़ख्मी हुए, मामूली ज़ख्मी नहीं हुए, वो उनके कान और सर पर गोली लगी है। और आप खुद उस ट्रॉमा को सोचें, उस साइकोलॉजिकल स्टेट को सोचें जब उनको वो गोली उनको ज़ाहिर है हिट करके गुजरी है। वो 1 मिलीमीटर उसने आगे पीछे होना था तो वो शायद उनकी आंख में लगती, और अगर वो उनको लगती तो फिर सोचें कि उनके सर का क्या हाल, या वो बच ना पाते डेफिनेटली। जिस तरीके से एम करके उनके सर के ऊपर वो गोली मारी गई थी, बाल बाल बचे हैं। बहुत अच्छा हुआ, पूरा मैंने पिछला वीलॉग इस पर किया, सारी डिटेल आपको दी, इसलिए मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। वापस मैं जेल की तरफ आता हूँ, जहाँ पर इमरान खान का आज 8 रोज़ा रिमांड जो है वो मंजूर हुआ है। 6 रोज़ा पहले दिया जज ने, फिर वकला ने कहा कि केस को प्रिपेयर करने में वक्त चाहिए क्योंकि दूसरे केसेस भी लगे हुए हैं लगातार, तो 8 रोज़ा रिमांड हुआ है। और 8 दिन अब नैब ने भी नोटिफिकेशन कर दिया है कि अब नैब अपनी तहवील में उन्हें नैब के दफ्तर नहीं लेके जाएगी, बल्कि बुशरा बीबी को, इमरान खान को इसी जेल के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसके अलावा भी इमरान खान ने और भी बहुत सारी बातें आज की, उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि इस टाइम जो बादशाह सलामत हैं उन्हें मैंने हटाया था ओहदे से, और उनको लगता है कि मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश की थी, उन्होंने नहीं की थी, वो उस चीज़ का बदला मेरी बीवी से लेना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीवी का इस सब में कोई कसूर नहीं, आपने मुझे जेल में रखना है रखें। जज को उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को रिहा करें, उसका इस सारे में क्या लेना देना है। लेकिन बहरहाल आपको पता ही है कि ये सब कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है ये किस इमा पर किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अगली खबर जो आपके सामने इसी की रखनी है वो हमने डीजी नैब के तोशाखाना से तहाइफ की तफसील भी आ गई, जो इस टाइम खुद डीजी नैब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब, वो खुद भी तोशाखाना से गिफ्ट ले चुके हैं जो वो दूसरों के ऊपर केसेस बना रहे हैं। और घड़ी वसूल की थी उन्होंने एक बहुत महंगी, अब वो उनके पास है, ये बेच चुके हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल बेच भी चुके, तो जब उन्होंने घड़ी ले ली उसके बाद वो पास रखें या बेचें इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। आसिफ जरदारी के खिलाफ जो तोशाखाना की गाड़ियों का रेफरेंस है, हालांकि कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, कार गाड़ी जो भी कोई हो वो तोशाखाना से नहीं लेके जा सकते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों ने तोशाखाना से गाड़ियां ली हैं। उनके ऊपर जो केस है उसमें फारूक नाइक साहब अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी अब सदर बन गए, उनका केस रोका जाए, उनका केस मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। अदालत ने, राणा साहब जो जज हैं उन्होंने कहा जी ठीक है, नासिर राणा शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा जी ठीक है, अब क्योंकि वो सदर हैं उन्हें इस्तिस्ना है, तो उनके इस्तिस्ना को मानते हुए उस मुकदमे को अब रोक दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली थी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी, उसमें सीधी सीधी सज़ा है, ओपन एंड शट केस है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को नैब ने क्लीन चिट दे दी है। और अब बाकायदा नैब ने अदालत को कहा है कि इनको बरी कर दिया जाए बाइज़्ज़त नवाज शरीफ साहब को, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की वो मैंने आपके सामने रखी हैं। उसके बाद अगली खबर ये कि सनम जावेद को आज FIA ने अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया क्योंकि उस मुकदमे में कुछ था नहीं। ज़हन में रखिएगा, इन मुकदमात के अंदर ना अदालत में कोई बहस होती है लंबी चौड़ी, ना इसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, ना कोई बड़े वकील की ज़रूरत होती है। ये इस तरह के मुकदमे होते हैं कि बस फजूल ही मुकदमा होता है, उसकी फजूल ही वहाँ पर बातचीत होती है, फजूल ही कार्रवाई होती है, वो कानून तो कोई होता नहीं। बहरहाल जज साहब ने मेहरबानी की कि उन्होंने उन्हें रिलीज़ कर दिया। और सनम जावेद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब लाई गई तो पुलिस की भारी नफरी थी, वहाँ पर हर तरफ से घेरा हुआ था, उन्होंने रिलीज़ कर दिया। उसके बाद वो वकील साहब के दफ्तर चली गई और इसमें 2-3 बड़े हैरान कुन बातें हैं कि उन्हें KP नहीं लेके जाया गया। अगर उनकी गिरफ्तारी का दोबारा से ख़तरा था तो उन्हें फौरी तौर पर KP लेके जाना चाहिए था। वो वकील साहब के दफ्तर चली गई, फिर वहाँ पर पुलिस आ गई, उनके पास कोई FIR नहीं थी, वहाँ से उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और वो अब दोबारा से गिरफ़्तार हैं। इस सारी चीज़ के ऊपर आप यही कह सकते हैं कि ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी दोबारा गिरफ़्तारी की गई उस पर कभी दोबारा तज्ज़िया करूँगा कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताना है कि अगर ये इससे आप हैज़र्ड और लैक ऑफ प्लानिंग आप समझ सकते हैं कि उन्हें एक मुकदमे में लाया गया, डिस्चार्ज हो गई, वहाँ से बजाय इसके कि वो KP उनको मूव किया जाता, क्योंकि जितनी देर के बाद पुलिस आई या जितनी देर में उन्हें टाइम लगा, अगर वो KP मूव हो जाती तो वहाँ हाई कोर्ट से भी उन्हें बेहतर स्टे मिल जाता, वहाँ पर चीज़ें भी बेहतर होती। लेकिन उन्हें इस्लामाबाद में ही वकील साहब ने अपने दफ्तर बिठाए रखा और फिर वहीं पुलिस आई और वहीं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और उस टाइम खाना खा रहे थे क्योंकि वकील साहब जब बातचीत कर रहे थे तो उनके मुंह में अभी भी खाना था जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग है कि ज़ाहिर है सारा दिन काम किया होगा, भूख भी लगी होगी।
लेकिन बेहतर था कि अदालत से सीधा ही सनम जावेद को केपी भेज दिया जाता, तो बचत हो जाती, आज की गिरफ्तारी दोबारा ना होती। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे जो अब कोई और मुकदमा दर्ज किया होगा और अब वो मुकदमा सामने आएगा तो पता लगेगा कि सनम जावेद को किस मुकदमे में। मेरा तज्जिया वही है जो मैंने पहले आपको दिया है, आपने याद रखना है कि इन ख़वातीन को इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है, इन बेचारियों को जेलों में रख के मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को एक्सटेंशन के लिए, बाद में काबू पर करने के लिए इन ख़वातीन को अब इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पर जो जुल्म किया जा रहा है पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल से, इनका कसूर नहीं है। इन्होंने तो कोई जुर्म भी नहीं किया था जो इनको इतना लंबा जेल में रखा है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए चौधरी साहब जो है वो जेल में रखे हुए हैं। अच्छा जी, अगली खबर जावेद लतीफ़ साहब का बयान है। ये अकेले जावेद लतीफ़ साहब का नहीं है, ये पूरी नून लीग का वतीरा है। ये बार बार ये बातें कहते हैं नून लीग वाले, और वतीरा इनका ये है कि ये कहते हैं कि इमरान खान को, अब जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को इद्दत और निकाह के केस में पकड़ना असल में इमरान खान की जो है वो मशहूरी करने के लिए था, उनको बड़ा बनाने के लिए था, ताकि सिंपथी वोट उनको पड़े, और उनको सिंपथी वोट डलवाया गया और हमें बदनाम करवाया गया और हमें चोर और डाकू बना दिया गया। तो ये सब कुछ कोई हमारे खिलाफ कर रहा है। वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वाज़े तौर पर वो DGI, आर्मी चीफ, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन लगा भी नहीं रहे। ये नवाज शरीफ की वो कन्फ्यूजन कह लें, डबल गेम कह लें, जो भी हैं, कि एक तरफ खुद पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं, NA 130 के अंदर जाली वोटों पर जीते हुए हैं, जाली फॉर्म 47 के ऊपर भाई वज़ीर आज़म बनवाया हुआ है, बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनवाई हुई है, 1100 अरब की चोरियां पाकिस्तान में माफ़ हो गई हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ गेम होगी। इमरान खान जिसको 6 गोलियां लगीं, जिसकी टीम तबाह हो गई, पूरी कर दी गई, सारे लोगों को तितर बितर कर दिया गया, उसकी बेगम के ऊपर एक गलीज़ केस बनाया गया, उस पर गलीज़ केस बनाया गया, और अब तोशा खाना के नए केस, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, लोगों को शहीद कर दिया गया, लोगों के प्यारों को अगवा किया। आज आपको पता है सबको कि मेरे भाई को अगवा हुए अब आज 5 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जावेद लतीफ़ साहब का ख्याल ये है कि ये सब ड्रामा है, ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये सारी जो तकलीफ़ में से सारे लोग गुजरे हैं, ये शहादतें हैं, ये सब का सब जो है ये इनके खिलाफ साजिश हुई है माशाल्लाह। तो फिर आप हुकूमत से रिज़ाइन क्यों नहीं करते? करें रिज़ाइन, आपके खिलाफ साजिश है, आपको तो फौरी तौर पर अलग हो जाना चाहिए। मतलब हुकूमत के मज़े भी लूटने हैं और इसको साजिश भी कहना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखें कि वफादारियाँ तब्दील कराने का सिलसिला शुरू हुआ है। एक तरफ तो 90% के करीब खबर ये है, अभी ज़ाहिर है एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है, ज़रूरी नहीं हम कह सकते कि 90% ही है, लेकिन बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो MNAs हैं, 41 के करीब उनका नंबर है, उनको उन्होंने अपने एफिडेविट जो हैं वो तहरीक इंसाफ को जमा करवा दिए हैं कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, और कुछ लोग रह गए हैं, उनमें से कुछ लोगों की वफादारियाँ तब्दील करवाने के लिए उनको उठाया जा रहा है। झंग से हमारे एक MNA साहबजादा साहब को जो है वो उठाया गया है, पुलिस ने रेड किया, उसके बाद उनको उठा लिया है। साहबजादा महबूब सुल्तान के घर पर भी रेड किया है, ये उनके कज़न हैं जिनको उठाया गया, वो भी MNA हैं। साहबजादा महबूब सुल्तान इस टाइम शायद सऊदी अरेबिया में हैं, उम्रा करने गए हुए हैं, उनके भी घर पर पीछे छापा मारा गया है। लेकिन जो मौजूदा सिनारियो है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी ये जुल्म कर लें, ज़्यादातर लोग नहीं जाएंगे कहीं और। इक्का दुक्का अगर कोई केस हो तो हो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इमरान खान को ही ज्वाइन रखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन रखेंगे, और इनके पास इसका कोई हवाला नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वफादारियाँ तब्दील करने के लिए एक और MNA को अगवा किया गया है। इस तरह के भोंडे काम होंगे, लेकिन आगे कुछ इसमें से निकलेगा नहीं। अच्छा जी, फ्लोर मिल्स मालकान को आज चौथा दिन था स्ट्राइक का। इसके बाद अब सीमेंट एसोसिएशन का भी मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान है। वो कहते हैं कि टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है कि वाइबल नहीं रह गया, सीमेंट की सेल्स नीचे चली गई हैं, तो उन्होंने हड़ताल की है। अब एक तरफ फ्लोर मिल्स जो हैं वो हड़ताल पे हैं, जो आटा सस्ता बाजी ने देना था, दूसरी तरफ सीमेंट एसोसिएशन जो है वो भी भरपूर हड़ताल पर चली गई है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सब कुछ चल क्या रहा है और ये मुल्क को आगे चलाना कैसे चाह रहे हैं। यहाँ पर आप इनकी सोच लीजिए कि चंद दिन पहले तक जो हमें बता रहे थे कि हमने आटा सस्ता कर दिया है, और आटा सस्ता आप सबको पता है किसान की कीमत पर किया था। किसान को गंदम का रेट ही नहीं दिया गया था, किसान की कमर तोड़ दी गई थी। याद कीजिए कि किसान वो जो बेचारे को 3900 रुपये 3900 सपोर्ट प्राइस दी गई थी,
लेकिन ख़रीदी कितने की गई थी किसान से? वो किसी ने 2400 में बेची, किसी ने 2600 में बेची, किसी ने 2800 में, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 में। और ये आड़ती ने और मिडल मैन ने ख़रीदी, हुकूमत ने तो ख़रीदी भी नहीं। और बाद में हुकूमत ने आड़ती और मिडल मैन से 3900 रुपये की ख़रीदी। मतलब मिडल मैन ने पैसा बनाया, हुकूमत ने ख़रीदी, इसका मतलब आपके टैक्स का पैसा ज़ाया हुआ उस पर, मिडल मैन ने बना लिया, किसान मारा गया। पहले इन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की, फिर इन्होंने गंदम इंपोर्ट की, फिर इन्होंने किसान से नहीं ख़रीदी और आज आके किसान हर तरफ से मारा गया। अब आगे ये कि आप दोबारा मारे जा रहे हैं क्योंकि अब आटा भी मौजूद नहीं, मीन किसान भी मार दिया, एक्सपोर्ट करके पैसा बना लिया, इंपोर्ट करके पैसा बना लिया, किसान को पैसा नहीं दिया, किसान मारा गया और अब हड़ताल है, आटा फिर महंगा, आप भी मारे गए। मतलब हर तरफ से देखें तो मिडिल मैन, एक्सपोर्टर्स, इनके फ्रंट मैन वो सारे पैसा बना गए, किसान और आवाम जो है वो रुल रहे हैं, वो दोबारा से रुल रहे हैं। यही यहाँ का असूल है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, जासम चट्ठा साहब ने तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि खाबर मानिका के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मैं पहले भी आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया वही तरीका है कि हदूद ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इन पर अब मुकदमा हो सकता है और इनको उसमें 80 कोड़े लगेंगे, जेल की सज़ा भी होगी और ये पीटीआई को करना चाहिए। अच्छा, एक करेक्शन हमने करनी है। कल के वीलॉग में हम जब खाबर मानिका की रिपोर्ट कर रहे थे आपके सामने और हमने बताया कि जज ने पूछा कि खाबर मानिका साहब ने तो दोबारा शादी नहीं कर ली, जिस पर खाबर मानिका के वकील ने कहा मुझे नहीं पता। उस्मान गिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, इमरान खान और उनकी ज़ौजा की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा जी शादी भी कर ली और उनकी 4 माह की बच्ची भी है। तो वीलॉग में एक जगह पर मैंने 4 माह कह दिया, एक जगह पर मैंने 4 साल कह दिया। तो कुछ लोगों ने करेक्शन की कि आपने 2 डिफरेंट डेट्स कह दी, तो उसके लिए माजरत। 4 माह थी वो डेट, 4 साल नहीं थी। तो उनकी 4 माह की बेटी है, वो जो हमने एक जगह पे 4 माह कहा वो दुरुस्त कहा, दूसरी जगह 4 साल कहा वो गलत कहा था, तो उसको ज़रा हज़फ समझिएगा, माजरत उसके लिए। 4 माह की उनकी बच्ची है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि कितना आपका चेक एंड बैलेंस होता है हमारे ऊपर, जो हमें बड़ी खुशी देता है कि आप इतनी बारीकी से देखते हैं और फिर करेक्शन भी करते हैं। और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने करेक्शन की, हमें भी सीखने का मौका देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।